अपन फैक्टोरियल में हम लोगों ने किया था ना कि जो फैक्टोरियल का जो कॉन्सेप्ट था हमारा, उसी की मदद से उसको हमने प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट किया था कि बार बार कम हो और इस फंक्शन को अपन अगेन एंड अगेन कॉल कर सके। तो सम का भी कुछ ऐसा ही था कि क्या था, जैसे मान लो सम का एक फंक्शन हमने बनाया था, कोई वैल्यू पास कर रहे थे, वैल्यू 10 हो सकता था, 12 हो सकता था, तो जो भी वो वैल्यू दे रहे थे ना, उस वैल्यू को 1 से लेकर के उस वैल्यू तक का एडिशन हमें निकालना था। ठीक है, 1 से लेके उस वैल्यू तक। चलो सम कीवर्ड होता है, ऐड करते हैं, ऐड। तो जैसे अगर किसी ने 5 डाला तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, किसी ने 6 डाला तो 1 + 2 + 3 + 4 5 + 6, इस तरह से हमें उसका एडिशन निकालना था फाइनल। ठीक है, ये फंक्शन को हमने पास कर दिया। अच्छा, ये पास जो है ना, जो आपको फॉर लूप के लिए हमने बताया था, फॉर लूप के लिए बताया था, और इफ एल्स कंडीशन हर जगह के लिए आपको बताया था कि पाइथन में एक पास एक ऐसा कीवर्ड है जहां पर मान लो आप इफ लगा देते हो, इफ आई इज ग्रेटर देन 2, तो आपके पास उसके बाद लॉजिक क्या लिखने हैं, अगर आपको अभी नहीं लिखने हैं तो पास करके छोड़ दोगे तो एरर नहीं देगा। अब जाहिर सी बात है, अगर आप इतना करके छोड़ दोगे, इतना आगे कुछ लिखोगे ही नहीं तो एरर देगा, भैया ये आधार अधूरा सिंटेक्स एरर देगा, सिंटेक्स गलत है। लेकिन अगर आपको अभी लॉजिक नहीं लिखना है और पास लिख के छोड़ दोगे ना, तो वो एरर नहीं देगा, वो समझेगा कुछ चीज आधा है, अभी लिखना बाकी है, चलो इसको रन करवा देते हैं। पाइथन के अंदर होता है। ठीक है, तो फंक्शन के अंदर भी आप कर सकते हो। मान लो फंक्शन आपने डिफाइन कर दिया ऐड नाम का और पास कर दिया, तो इसका मतलब ये कि फंक्शन को अगर आप कॉल भी करते हो, मतलब नहीं भी कॉल करते हो, तो वो एरर नहीं देगा। अदरवाइज अगर सिर्फ फंक्शन ऐसे करके छोड़ दो और लॉजिक उसका आप नहीं लिख रहे हो तो एरर देगा, सिंटेक्स एरर। ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं भी लिखना तो पास करके छोड़ दो। ठीक है, पास लिख दिया तो कुछ भी नहीं हुआ, सिंपल, मतलब आपका एज इट इज फंक्शन रखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, अब वो कैसे होगा जो मैंने आपको बताया था, आपको बोला था कि मान लो एक एफ नाम का वो फंक्शन है। ठीक है, अब ये क्या होता है, फंक्शन कैसे काम करता है, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। मान लो 5 तक का हमें एडिशन निकालने थे, तो कैसे करते थे, पहले इसमें से क्या निकालना था, पहले 5 को ऐड करना पड़ता, फिर 4 को, फिर उस तरह से। तो अपन क्या कर सकते थे, जैसे यहाँ पे 5 आया तो पहले 5 निकालना होगा, फिर उसके बाद क्या, हमें 4 चाहिए, इसका मतलब 4 का मतलब 5 - 1 चाहिए। 5 - 1 चाहिए, और 5 - 1 मतलब 4, 4 चाहिए ना, 4 चाहिए, इक्वल टू, यानी कि 5 + 4 प्लस, और एफ का कौन सा 3, और ये चलेगा, इस तरह से चलेगा, ये 1 तक आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरह से आपको क्या करना था, जैसे n में कोई वैल्यू आई, ठीक है, हमने डाला 5, तो मान लो अगर ये थोड़ा सा आपके तरफ से दिमाग लगाना पड़ेगा कि n का वैल्यू अगर 1 उसने भेजा, तो ऑब्वियस सी बात है, रिटर्न कर दो उसको 1, रिजल्ट इक्वल टू, मान लो रिजल्ट इक्वल टू 1, क्योंकि 1 भेजेगा तो 1 तक का एडिशन क्या होगा, 1 होगा, जाहिर सी बात है। और मान लो अगर उसने 1 नहीं भेजा, क्या भेजा 2 3 4 कुछ भी, तो वहां पे अपन लगा देते हैं क्या, RESULT, रिजल्ट इक्वल टू मान लो n आया, सबसे पहले क्या आएगा, n आएगा प्लस, अब उससे एक पहले का करना है वही चीज, तो यहाँ से फंक्शन को फिर से कॉल कर देंगे और यहाँ पे n - 1 लगा देंगे। अब ये क्या होगा, एक जो n की वैल्यू होगी मान लो 5, तो 5 तो ऐड करेगा ही, साथ में वही चीज 4 तक चलेगा, 4 के लिए चलेगा, अब मतलब एक माइनस करके, फिर वही चीज 3 के लिए, वही चीज इस तरह से चलता रहेगा, और लास्ट में रिटर्न कर देगा क्या, रिजल्ट, रिजल्ट कर देगा। अब मान लो यहाँ से हमने फंक्शन को कॉल किया, कॉल करने से पहले यूजर से एक नंबर लेते हैं, नंबर इक्वल टू, और इनपुट इंटर द वैल्यू, इंटर द वैल्यू। ठीक है, हमने लिया, और यहाँ से अपन क्या करते हैं, प्रिंट करेंगे, और जो भी रिटर्न करेगा उसको डायरेक्ट प्रिंट करेंगे, कॉल करते हैं फंक्शन को, 8 को कॉल किया, और वहाँ पे क्या अपन पास करते हैं, नम, चलो पास कर दिए, और चलो इसको चला के देखते हैं, देखते हैं कोई एरर भी आता है। चलो हमने दिया 5, क्या आया 15, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14 एंड 1 15। ठीक है, कैसे किया, एन में पहले हमने जो 5 पास किया था, यहाँ पर 5 आया ऑब्वियसली, और यहाँ पे देखा क्या वो 1 के बराबर है, नहीं, और 1 के बराबर होता तो यहीं पे रिजल्ट 1 आ जाता और ये रिटर्न रिजल्ट कर देता। ठीक है, अगर 1 के बराबर नहीं था, इसका मतलब इसमें आया, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा उसका, जो भी आपने 5 डाला तो 5 प्लस, अब वही फंक्शन को फिर से कॉल करेगा, क्यों, क्योंकि ये बार बार ऐड करना है ना, वही फंक्शन को बार बार कॉल करेगा तभी तो ये बार बार ऐड कर पाएगा उसको। ठीक है, बार बार चलेगा चलेगा तब तक जब तक ये उसका वैल्यू 0 ना हो जाए। ठीक है,
और जैसे ही 0 होगा, अब बार-बार जो ऐड होगा ना तो रिजल्ट का वैल्यू इसमें स्टोर होता जाएगा। मान लो रिजल्ट इक्वल टू ये प्लस ये, फिर से रिजल्ट इक्वल टू ये प्लस ये, ठीक है? इस तरह से होता है, लास्ट में रिजल्ट वो आउटपुट दे देगा। चाहे आप इसकी वैल्यू कुछ भी डालो, मान लेते हैं हमने वैल्यू डाला 56, ये ऐड करके दे दिया, ठीक है? ये फिर 5 6 7 का ऐड इतना होगा, ये एक घटता जाएगा, ऐड करता जाएगा इस तरह से। तो आपका ये कॉन्सेप्ट है, आपका तरीका कुछ भी हो सकता है। आप तो रेंज भी लगा सकते हो, ज़ाहिर-सी बात है। इस चलो इसको क्या करते हैं, ये यहाँ से कॉल कर रहे थे, तो हमने यूज़र से नंबर लिया, ठीक है? फंक्शन नहीं लगाते हैं, फंक्शन अगर आप हटा देते हैं, फॉर आई इन रेंज, और रेंज कहाँ तक लेते हैं? नम, ठीक है? नम, और आई में पहले क्या आएगा? 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, इस तरह से आएगा। तो एक रिजल्ट लेते हैं, पहले रिजल्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा, RESULT रिजल्ट इक्वल टू 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है? ताकि 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 इस तरह से होता जाए। तो RESULT रिजल्ट इक्वल टू SULT रिजल्ट प्लस आई, ये जितने बार चलेगा वो रिजल्ट के अंदर ऐड करता जाएगा। लास्ट में जब ये लूप से बाहर निकल जाएगा तो उसके बाद अपन प्रिंट कर सकते हैं क्या? रिजल्ट। ओके, देखो तो वैल्यू हमने डाला 56। अरे फॉर आई इन रेंज, अच्छा ये रेंज चल रहा है। यहाँ पे रेंज नहीं लेना पड़ेगा, हमें क्या लेना पड़ेगा? रेंज में पहले 1 टू 56 टाइम्स चल रहा है अभी ये। अभी आपको लेना पड़ेगा, रेंज नहीं लेना चाहिए मेरे ख्याल से, इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लेना चाहिए था, क्योंकि आपको 56 नंबर तक नहीं चाहिए। देखो सेम आया, सेम आया नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ भी सेम आता है, ये 56 मैंने डाल दिया था, यहाँ पे 5 6 7 डालते हैं, सेम आ गया। अपन लिस्ट में कन्वर्ट नहीं भी करेंगे तो मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। 5 6 7, देखो हाँ आ गया ना, दोनों बराबर हो गए। तो ये क्या कर रहा है, ये राधा आपने ये बताया था ना कि रेंज लगा के फॉर लूप लगा के कर सकते थे। हाँ, दैट इज सिमिलर टू दैट, कि जो भी बंदे ने डाला उस उतना हम रेंज लगा देंगे, 1 से स्टार्ट कर देंगे, तो इस तरह से लास्ट में रिजल्ट प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास एक तरीका हो सकता है कि अपन इस तरह से, और आपके पास ऐसा हज़ारों तरीकाएँ हो सकती हैं, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना। लेकिन रिकर्सिव फंक्शन आपको समझने के लिए कल को आपसे पूछा जाए या प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करोगे रिकर्सिव फंक्शन का, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम ना हो, शायद इसलिए। तो अच्छा पता है, ये बहुत सारे फंक्शंस हमने पढ़े, रिकर्शन पढ़े हैं और आर्गुमेंट्स का बहुत सारी तरीकाएँ पढ़े। लेकिन आपको पता है कुछ एनोनिमस फंक्शंस भी होते हैं। अच्छा एनोनिमस फंक्शन क्या होता है? एनोनिमस क्या होता है? एनोनिमस वर्ड सुना है कभी आपने नाम? ANONYMOUXI, हाँ एनोनिमस, ठीक है। ये क्या होता है? ये वर्ड सुना है आपने? सुना है ना नाम? एनोनिमस, आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो तो कभी ना कभी एनोनिमस सुना होगा। एनोनिमस वो चीज़ होता है जब आप किसी वेबसाइट में आपका कुछ भी क्रिएट नहीं होता है, कोई वेबसाइट में आपने अपना अगर डेटा नहीं डाला है, ठीक है? जो हैकर होते हैं ना वो एनोनिमस यूज़र होते हैं। देखो एक वो यूज़र होता है जब आपने किसी वेबसाइट में अपना डेटा डाला और वो आपका डेटा एक्सेप्ट कर लिया, फिर आप उस वेबसाइट को यूज़ कर पा रहे हो। मतलब लॉगिन का डिटेल्स अगर हम बात करें, तो आपके पास क्रेडेंशियल है आपके नाम का, जैसे अगर आपका नाम रवि है, तो रवि ने क्या किया, अपना ईमेल आईडी डाला और समथिंग अपने पासवर्ड डाला, राइट? तो ये तो उसका यूज़र हो गया, ये एनोनिमस नहीं है। लेकिन अब रवि एक्सेस कर सकता है वेबसाइट को, जिस भी वेबसाइट में उसने अपना आईडी बनाया। लेकिन जब रवि उस वेबसाइट में आईडी नहीं बनाएगा, अच्छा जब रवि आईडी बनाएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है ये उस वेबसाइट का सब कुछ यूज़ कर पाएगा, ठीक है? उसके आईडी के थ्रू हर चीज़ होगा। लेकिन जब इसने अपना आईडी बनाया ही नहीं, जब नहीं बनाया, तो तब ज अगर फिर उसके बावजूद भी वो अगर वेबसाइट को यूज़ कर रहा है, तो उसको सारी फंक्शनैलिटी तो मिलने वाली नहीं है उस वेबसाइट का, ऑब्वियस सी बात है। तो लेकिन वो फिर भी यूज़ करना चाहेगा, तो उसको एनोनिमस यूज़र बोलते हैं। उसको एनोनिमस यूज़र, कि अरे उसने तो बनाया ही नहीं। अब हैकर क्या करता है, जब किसी वेबसाइट को हैक करता है, तो वो अपना आईडी थोड़ी बनाता है उसपे, वो अपना आईडी बनाएगा ही नहीं।
तो वो एनोनिमस यूज़र कहलाता है। आप गिग्स फॉर गिग्स वेबसाइट खोलो या कोई वेबसाइट खोलोगे आप, तो अगर आप उसमें पहले से लॉगिन किए हुए हो, अपने पासवर्ड डाला, आईडी डाला, सारी चीज़ें डाली, तो दैट्स इट, वो आपसे कुछ नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आप ऐसे खोलोगे और वो आपसे तो बोलेगा वो क्या करने, वो आप स बोलेगा कि अपना उस पे लॉगिन कर लो। ठीक है? तो आप फ़ेसबुक पे देख लो, अगर आप जब तक लॉगिन नहीं करते हो, अपना आईडी और पासवर्ड जो अकाउंट है आप क्रिएट करते हो या फिर लॉगिन नहीं करते हो, तो वो कुछ नहीं डेटा दिखाता है, ठीक है? वो आप एनोनिमस यूज़र वो अलाउ करता ही नहीं है, आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है? कभी-कभी ऐसा होता है कि आप देख सकते हो, तो थोड़ा बहुत आपको डिटेल्स देगा, बाकी डिटेल्स के लिए आपको आईडी बनाने होंगे, क्यों? क्योंकि कल को अगर आप किसी वेबसाइट पे किसी के पोस्ट पे कमेंट करते हो, कुछ गलत कमेंट करते हो, तो ये सब ऑथेंटिकेशन के लिए आपको वेबसाइट और आपका आईडी होना चाहिए उसपे, आपका अकाउंट होना चाहिए। आपने कभी ऐसा किया कि फेसबुक पे गए और आपने किसी फ्रेंड को कमेंट में कुछ से कुछ लिख दिया बिना आपका आईडी बनाए? ऐसा नहीं हो सकता ना। आपने किसी न किसी नाम से बनाया, इवन वो फेक आईडी हो सकता है, लेकिन किसी न किसी नाम से बनाया और फिर कमेंट किया या चैट किया आपने, तो ये आपका ओरिजिनल आईडी हो गया। जब आप नहीं बनाते हो तो एनोनिमस आईडी हो गया। कभी-कभी अलग यूज़र से आ जाता है जो फेसबुक पे है ही नहीं और उससे अगर आपको मैसेज आ जाए, दैट इज़ एनोनिमस यूज़र, ठीक है? तो अभी जिसका कोई अकाउंट नहीं है, बिना अकाउंट का वो यूज़ कर रहा है। अच्छा, अमेज़न और वेबसाइट फ्लिपकार्ट की बात करें, तो वो वहाँ भी एनोनिमस होता है। जैसे मैं बात करूँ, अभी मैं इनकॉग्निटो मोड में खोलता हूँ अमेज़न, ठीक है? अभी अभी मैंने इनकॉग्निटो मोड में खोला। यहाँ पे तो लॉगिन है नहीं, मेरा लॉगिन होगा कहाँ पर? मेरा लॉगिन होगा मेरे मेन वेबसाइट में, ठीक है? तो देखो यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन ये आपसे पूछ रहा है, लेकिन फिर भी ये सब कुछ प्रोडक्ट्स आपको विज़िट करने का मौका मिल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप कुछ ऑर्डर कर रहे हो, अ, जैसे मान लो हमने ये हेडफ़ोन ऑर्डर किया, ठीक है? तो ये हेडफ़ोन मान लो हमें अच्छा लगा, अभी अभी वो दिखा रहा है, अभी मैं कौन-सा यूज़र हूँ, ओरिजिनल यूज़र नहीं हूँ अमेज़न का, ऑथेंटिक यूज़र। अभी मैं कौन-सा यूज़र हूँ, अभी एनोनिमस यूज़र हूँ, ठीक है? जिसका कोई आईडी नहीं है, बाय नाउ का भी ऑप्शन है, ऐड टू कार्ट का भी ऑप्शन है, पर ये कहाँ कौन से कार्ट में ऐड करेगा? कौन से कहाँ पे बाय नाउ कौन से एड्रेस पे ये परचेज़ करेगा? कहाँ से बैलेंस लेगा, पैसा लेगा? अभी ये बस दिखाने के लिए, क्योंकि मैं भी एनोनिमस यूज़र हूँ, जैसे मैं बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ, ये देखो कहाँ पे मुझे ले जाएगा। बोल रहा है कि अब अपना आईडी और पासवर्ड डालो। जबकि ऐसा सेम उस फ़ील्ड में नहीं होने वाला, ठीक है? मेरे उस अगर देखो सेम लिंक यही है, ठीक है? लिंक तो यही होने वाला है। यहाँ पे मैंने अपना वो नहीं किया, लॉगिन नहीं किया क्योंकि वो इनकॉग्निटो मोड में था। देखो यही चीज़ को मैंने अपने इसमें खोलता हूँ। अब देखो यहाँ से अगर मैं बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ, ये मेरे से यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं माँगने वाला। अबे हो जा। देखो कार्ट में ऐड हो गया या प्रोसीड टू बाय करूँ? अच्छा वैसे भी। तो ये देखो हो रहा है। तो ऐसा है कि ये मेरे से कोई डेटा नहीं माँगा, क्यों? क्योंकि मैंने पहले से यहाँ पर साइन अप कर रखा है। अगर आप अकाउंट की बात करो तो पहले से मैंने साइन अप कर रखा है और ये देखो प्राइम भी है, ठीक है? तो हमने साइन अप कर रखा। लेकिन अगर इस केस में ये हमसे अगर यहाँ पे अपन बाय नाउ पे क्लिक करते हैं, तो ये हमसे डेटा लेगा। कार्ट में भी अगर ऐड करते हैं, तो ये देखो कार्ट में ऐड हो गया, कार्ट में ऐड हो गया और बाय कर जैसे क्लिक करेंगे, ये हमसे डेटा ले रहा है। अच्छा, ये आपको पता है ये कार्ट में ऐड कैसे हो गया? यहाँ पे तो मेरी आईडी है ही नहीं, मेरा अकाउंट नहीं है। तो आपको मैंने एक दिन सेशन के बारे में आपसे बात किया था, सेशन क्या होता है? सेशन एक नहीं, आपसे नहीं बात किया था, मैं इंटरव्यू में पूछा था एक से। तो सेशन क्या होता है? तो सेशन एक टेम्परेरी डेटा होता है। टेम्परेरी आपका डेटा होता है जो हर किसी वेबसाइट का अपना-अपना पॉलिसी होता है क्रिएट करने का, ठीक है? तो जैसे आपके पास कुकीज़ आता है ना, किसी वेबसाइट पे क्लिक करते हो तो वो आपसे पूछता है कुकीज़ को आप अलाउ करते हो कि नहीं, आप एक्सेप्ट करते हो या नहीं? तो आपसे कुछ टेम्परेरी डेटा लेता है आपके लैपटॉप से, आपके फ़ोन से, आपके सिस्टम से जहाँ से आप एक्सेस कर रहे हो। कुछ टेम्परेरी डेटा लेता है जिसके मदद से वो एक टेम्परेरी आईडी आपका क्रिएट करता है। ठीक है? टेम्परेरी आईडी क्रिएट करता है और आपके लिए, सिर्फ़ आपके सिस्टम के लिए। आपके हो सकता है वो आपका आईपी एड्रेस लेता होगा, हो सकता है आपके सिस्टम का कोई नंबर लेता होगा, हो सकता है आपके कुछ ना कुछ वो लेता है। हर किसी वेबसाइट का अपना-अपना तरीका होता है। फ्लिपकार्ट का डिफरेंट हो सकता है, अमेज़न का डिफरेंट हो सकता है। तो सेशन क्रिएट करता है उतने टाइम के लिए और क्या होगा
जैसे ही आप ऐड अपने कार्ट में ऐड किया, देखो ये कार्ट में ऐड हो गया, लेकिन आपने यहाँ पे अपनी आईडी नहीं बनाई, आपका कोई यूज़र वो नहीं है, अकाउंट नहीं है। तो वो आपने सेशन बनाया, अभी मेरा कंप्यूटर का हो सकता है वो आईपी एड्रेस लिया होगा और उसने एक सेशन क्रिएट कर दिया, ठीक है? और उस सेशन में हमारा आईडी पासवर्ड आईडी बना दिया कुछ सिंपल सा और उस कार्ड को उसको उसमें ऐड करके रख दिया। अब जैसे ही मैं इसको हटा दूँगा, वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है? तो टेम्परेरी बनाता है, दैट इज़ सेशन। टेम्परेरी डेटा क्रिएट करता है, फाइल क्रिएट करता है, ठीक है? तो ये होता है। अब देखो क्योंकि मैंने अपना आईडी नहीं बताया, एनोनिमस यूज़र, तो हमने एनोनिमस यूज़र का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं था, कि हम वहाँ पर अकाउंट बना सकें, ठीक है? शायद से हमने इसलिए एनोनिमस यूज़र का इस्तेमाल किया। वही होता है फंक्शन में। कभी-कभी आपके पास जब टाइम नहीं होता है ना, तो आपको बहुत स्पीड काम करना है, आपको कोई ऐसा काम है जिसमें आपको फंक्शन बनाने हैं। तो जब आपको फंक्शन बनाने हैं, तो आपको क्रिएट नहीं करना है। मान लो नॉर्मल फंक्शन तो ऐसे क्रिएट करते हैं ना कि फंक्शन डेफ लिखते हैं, फिर फंक्शन का नाम देते हैं, फिर कोई आर्गुमेंट लेता है। आर्गुमेंट मतलब एन हो सकता है 2 या 2 से अधिक हो तो एम भी हो जाए, एक्स हो जाए, वाई हो जाए, जेड हो जाए, कुछ भी हो सकता है ब्ला-ब्ला। और यहाँ पे अपन क्या लिखते हैं? उसका लॉजिक लिखते हैं, ठीक है? लॉजिक लिखते हैं। लॉजिक मतलब एक्सप्रेशन, EXPRESSION एक्सप्रेशन, ठीक है? और ये क्या हुआ? ये आर्गुमेंट्स है। क्या है? आर्गुमेंट्स। ये आर्गुमेंट्स हैं और यहाँ पर लॉजिक लिखते हैं मतलब एक्सप्रेशन लिखते हैं और कुछ रिटर्न करते हैं। हमारा नॉर्मल फंक्शन हुआ। ये नॉर्मल फंक्शन है और एनोनिमस फंक्शन वो होते हैं जो नेमलेस होता है, जिसका नाम ही नहीं देते। अभी जैसे हमने अमेज़न में आपको दिखाया था ना कि वहाँ पे जब उसके वेबसाइट को अपन एक्सप्लोर कर रहे थे अमेज़न का, तो उसमें मेरा कोई नाम ही नहीं था। अब कौन कर रहा है विज़िट? अब देखो जब उसमें हमारा नाम ही नहीं था, तो अगली बार जब हम वेबसाइट खोलेंगे, तो वो कैसे हमें देगा कि सजेशन कैसे करेगा वो? जैसे अमेज़न में रिकमेंडेशन सिस्टम लगी होती है ना, जो क्या करता है आपने जो विज़िट किया, मान लो आपने ब्यूटी का कोई प्रोडक्ट विज़िट किया, तो जब अगली बार अमेज़न को आप फिर से ओपन करोगे, तो आप देखोगे फ्रंट में ही आपका ब्यूटी का प्रोडक्ट्स आपके वेबसाइट पर भरे पड़े होंगे। तो ये रिकमेंडेशन सिस्टम लगा हुआ है। लेकिन जैसे मैं अगर बात करूँ उस इनकॉग्निटो मोड का, वहाँ पे मेरे मुझे देगा ही नहीं सजेशन। कैसे? क्योंकि मेरा अकाउंट उसके पास है ही नहीं। जब मेरा अकाउंट नहीं है तो मेरा नाम, मेरा डेटा कुछ भी नहीं गया उसके पास। तो वो एनोनिमस हो गया। उसी तरह से जब आपको ऐसा ज़रूरी है, इमरजेंसी है और आपको एक फंक्शन बनाने हैं स्पीड में, तब जाके आप बिना नाम का फंक्शन भी बना सकते हो। ऐसा पाइथन देता है और उस फंक्शन का नाम है लैम्ब्डा फंक्शन। लैम्ब्डा फंक्शन। आई होप आपने कभी ना कभी सुना होगा लैम्ब्डा फंक्शन का नाम। तो जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दोगे ना टीसीएस का या किसी कंपनी का, तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लैम्ब्डा फंक्शंस। अब लैम्ब्डा फंक्शन क्या होता है? लैम्ब्डा फंक्शन एक फंक्शन का नाम है, ठीक है? ये फंक्शन सिर्फ़ अपन लैम्ब्डा वर्ड का इस्तेमाल करते हैं बार-बार जब आपको करना हो तो। लैम्ब्डा एक ऐसा फंक्शन है जो एनोनिमस फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? एनोनिमस फंक्शंस। ये नॉर्मल फंक्शन से अलग होता है थोड़ा-सा। नॉर्मल फंक्शंस में तो आर्गुमेंट्स देते हैं और एक्सप्रेशन देते हैं, वो लैम्ब्डा के भी अंदर देते हैं। पर यहाँ पे जो हमने फंक्शन का नाम बनाया ना, जो डेफ लिखा, फिर उसके बाद फंक्शन का नाम दिया, ये जो क्रिएट किया फंक्शन, इससे बिल्कुल अलग है। ठीक है? इससे अलग है। तो इसको बनाने के लिए ना, इसमें भी अपन आर्गुमेंट्स देते हैं, इसमें भी एक्सप्रेशन लिखते हैं, लेकिन बस उससे डिफरेंस ये है कि बस नाम नहीं लिखते फंक्शन का, सिर्फ़ और सिर्फ़ लैम्ब्डा लिखते हैं। ठीक है? अब देखो, इसका तरीका क्या होता है? इसका तरीका बस ये होता है कि LAM लैम्ब्डा फंक्शन DDA लैम्ब्डा, ठीक है? लैम्ब्डा सिर्फ़ और सिर्फ़ लैम्ब्डा, इसका कोई नाम नहीं होता, सिर्फ़ लैम्ब्डा ही लिखना होता है। लैम्ब्डा और इसके बाद इसका जो तरीका होता है सिंटैक्स लिखने का, ये देखो ये तो नॉर्मल फंक्शन लिखने का तरीका हुआ और लैम्ब्डा फंक्शन लिखने का क्या तरीका हुआ? जो एनोनिमस होता है, बिना नाम का होता है, उसके अंदर अपन जैसे पहले लैम्ब्डा लिखते हैं, लैम्ब्डा एक कीवर्ड है, ये लिखते हैं। उसके बाद अपन बताते हैं कि आर्गुमेंट क्या है इस फंक्शन का, ठीक है? उस फंक्शन का आर्गुमेंट क्या है? 1 है तो अब n है तो मान लो n लिख दो। ये बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे जो था। तो जितने भी आर्गुमेंट्स हैं वो यहीं पे लिख दो लैम्ब्डा के बाद स्पेस डाल के, ठीक है? आर्गुमेंट्स हमने लिख दिया। फिर एक ये लगाते हैं, जैसे जैसे इस फंक्शन में अपन लगाते थे ना, उस तरह से यहाँ पे ये लगाते हैं। उसके बाद एक्सप्रेशन लिखते हैं, एक्सप्रेशन जो भी है। आप अपना एक्सप्रेशन लिख डालो। ये हमारा सिंटैक्स किसका हो गया? लैम्ब्डा फंक्शन का, कि पहले लैम्ब्डा वर्ड लिखते हैं, ठीक है? लैम्ब्डा वर्ड लिखेंगे, फिर आर्गुमेंट्स डालेंगे। आर्गुमेंट्स बहुत ज़्यादा मतलब मान लो आर्गुमेंट्स लिस्ट, बहुत सारे आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, जैसे एक्स, वाई, जेड, एबीसीडी लिख देते हैं, उस तरह से हो सकता है आर्गुमेंट्स लिस्ट, ठीक है? यहाँ पे वो डालेंगे और फिर उसका एक्सप्रेशन लिख दोगे। मतलब इसके अंदर से जो भी रिटर्न करना है, जो भी प्रिंट करना है, वो इस एक्सप्रेशन के अंदर लिख दोगे। ये कैलकुलेट करके
वो कर देगा। अच्छा लैम्ब्डा फ़ंक्शन अपन क्यों इस्तेमाल करते हैं? बस ये ज़रूर स्पीड के लिए, क्विक काम के लिए। जब प्रोग्राम में ऐसा आपने 1000 2000 लाइन्स का कोड लिखा है, तो उसमें क्विक ऐसा कोई काम है जहाँ किसी का माइक ऑन है? किसका माइक ऑन था? अरे मेरा ऑन था लग रहा है। अच्छा। तो जब ऐसा होता है कि बहुत 1000 2000 लाइन्स का आपने कोड लिखा है, जब प्रोडक्शन बेस में अगर बात करो, तो वहाँ पर ये देखा जाता है कि इमरजेंसी है आपको 2-4 वैल्यूज़ है जिसके रिज़ल्ट आपको रन टाइम में कुछ एरर आ रही है। जैसे जो आपने एक्सपेक्ट किया था वो नहीं आया, तो आप एक फ़ंक्शन बना के क्विक ऐसा बना सकते हो कि चलो भाई जल्दी-जल्दी से जो आपको चाहिए था वहाँ पे चेक करने के लिए बेसिकली और यूज़ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ चेक करने के लिए, आप यूज़ भी कर सकते हो। तो इसको करेंगे कैसे? लैम्ब्डा फ़ंक्शन को, तो चलो पाइथन पे देखते हैं आइडियली पे मेरे ख़्याल से देखना चाहिए, ठीक है? लैम्ब्डा फ़ंक्शन यूज़ कैसे करते हैं? तो लैम्ब्डा फ़ंक्शन बिल्कुल उसी फ़ंक्शन की तरह होता है लेकिन एनोनिमस होता है, मतलब नाम नहीं देते जैसे डेफ स्पेस फन नाम देते थे ना, उस तरह से नाम नहीं देते, बस क्रिएट कर देते हैं और उसका यूज़ कर लेते हैं। कैसे करते हैं? जैसे मान लो सम ही क्रिएट करना हो, सम इक्वल टू ठीक है? सम इक्वल टू लैम्ब्डा लिख देते हैं। लैम्ब्डा अच्छा ये सम इक्वल टू लैम्ब्डा इसलिए कि वो जो वैल्यू होगी ना वो ये सम फंक्शन का नाम है मतलब इसी के अंदर पास करने वाले हैं हम लोग ठीक है ये जो भी यहाँ पे नाम रखें जैसे सम के साथ एफ यू एन भी रख देते हैं ठीक है एफ यू एन ताकि ये जो लैम्ब्डा फंक्शन का जो एक्सप्रेशन था वो अपना जो रिजल्ट तैयार करे जो भी आपका लॉजिक था वो जो अपना रिजल्ट तैयार करेगा वो किसके अंदर रखेगा किसी ना किसी चीज के अंदर तो रखना है ना उसको और जिस चीज़ के अंदर रखेगा, जो वेरिएबल के अंदर रखेगा, वो वेरिएबल पहले आपको क्रिएट करना है। आप उसको फ़ंक्शन का छोटा-छोटा नाम कह सकते हो कि भैया वो जब वैल्यू कुछ रिटर्न आएगी, तो हमें किसी न किसी वैल्यू के अंदर रखना होगा, कोई ना कोई वेरिएबल तो चाहिए मुझे, ठीक है? तो लैम्ब्डा हमें लिखना ही है और इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? आर्गुमेंट्स का लिस्ट देना। आपको एक आर्गुमेंट्स है, तो ए डाल दो, मतलब ए, बी, सी, डी कुछ भी डाल दो, जिस तरह से अपन उसका वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो मान लेते हैं हमने लगाया, अब ऐड का बना रहे हैं, तो फिलहाल ए का ही बनाते हैं। फंक्शन बनाया ए, ए का मतलब ये है कि एक आर्गुमेंट्स आ रहा है, ठीक है? और उसका कॉलन लगाएँगे, अब उसके बाद एक्सप्रेशन लिखेंगे कि आपका एक्सप्रेशन क्या है, कैसा है? तो क्या लिखना चाहते हो? मान लो हमारे पास ये हमने क्विक फंक्शन बनाया, एनोनिमस फंक्शन और उसके अंदर एक आर्गुमेंट्स आया जिसको हमने कहाँ रखा? ए के अंदर। अब वहाँ पे एक्स, वाई, जेड कुछ भी ले सकते हैं। ए के अंदर रखा। अब उसके बाद हम उसका लॉजिक लिख रहे हैं कि उसके बाद करना क्या है? मतलब आपके रिटर्न क्या करना चाहते हो? ठीक है? आप रिटर्न क्या करना चाहते हो? तो मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ जो स्क्वायर रिटर्न करेगा। ठीक है? अब ए आया, अपन रिटर्न क्या करेंगे? ए इंटू ए। मान लेते हैं आपको रिटर्न क्या करना है? ए इंटू ए, ए का स्क्वायर। ठीक है? चलिए क्रिएट हो गया फंक्शन। देखो एक लाइन में फंक्शन क्रिएट हो गया। अब कॉल करेंगे इस फंक्शन को। देखो ये बिना नाम का फंक्शन है। कॉल करेंगे तो हमें कैसे कॉल करना है? ये जो एफयूएन है ना, एफयूएन यही यही क्योंकि आपने किसके अंदर रखा है? इस एफयूएन के अंदर रखा है। तो इसको इसको आप कॉल कर लो, इसके अंदर आप वैल्यू पास कर दो। तो क्योंकि आपने अब यहाँ पर एक 1 आर्गुमेंट ले रखा है, तो आप एक वैल्यू पास कर सकते हो। मान लो 13 हमने पास किया, तो देखो 169 मतलब ये रिटर्न क्या किया? जो भी आपने यहाँ पे लिखा था। ठीक है? ये क्विक फंक्शन होता है, इसको एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। ये दो नॉर्मल फंक्शन से थोड़ा-सा अलग होता है। ठीक है? आप मान लेते हैं एक फंक्शन बनाते हैं जैसे जो 2 वैल्यू को ले रहा हूँ, मान लो ऐड का एक फंक्शन बनाते हैं, ऐड। तो लैम्ब्डा लेते हैं। हालाँकि अब अपने पास और भी तरीका है, डेफ ऐड लिख सकते हैं और ये मान लो ए ले रहा है 2 वैल्यू ले रही है, ए और बी, ठीक है? हालाँकि हम बहुत सारे आर्गुमेंट्स ले सकते हैं, आपने तो बहुत पढ़ा है, ठीक है? और रिटर्न कर रहे हैं क्या? मान लो ऐड रिटर्न कर रहे हैं, ऐड इक्वल टू मान लो रिटर्न ही कर देते हैं डायरेक्ट। रिटर्न आपको बताया था ना, रिटर्न में आप कुछ भी रिटर्न कर सकते हो, जो वैल्यू होनी चाहिए, ए प्लस बी रिटर्न किया हमने, ठीक? तो ऐड फंक्शन को हमने कॉल किया और 12 और 13 हमने इसके अंदर डाल दी। देखो 25 रिटर्न हो गया, ठीक है? क्या किया? रिटर्न यहाँ पे एक वैल्यू रिटर्न करी ए प्लस बी, ठीक है? अब इसी को लैम्ब्डा फंक्शन की मदद से हालाँकि यहाँ पे नाम लिखना पड़ा और इस तरह से करना पड़ा, रिटर्न करना पड़ा। क्विक फंक्शन ये होता है कि जल्दबाजी में अगर आपको करने हो, एनोनिमस आप कर सकते हो। कैसे? अब ऐड नाम का ऐड हम क्योंकि वेरिएबल के अंदर तो रखना है ना, तो मान लो ऐसा ही करते हैं, एक फंक्शन तो है ही, तो लैम्ब्डा के अंदर रखते हैं, लैम्ब्डा, ठीक है? और लैम्ब्डा के अंदर उसके बाद फिर क्या आता है? लैम्ब्डा हमने लिखा, देखिए कीवर्ड है, उसके बाद आर्गुमेंट्स का लिस्ट, कितना आर्गुमेंट आप देना चाहते हो? मान लो हमारे इस फंक्शन में 2 आर्गुमेंट्स आएँगे, ए, बी, ठीक है? आप सीडी, एक्स, वाई, जेड कुछ भी ले सकते हो, नाम, ए, बी, सी, डी, हेलो, हाय, बाय-बाय। तो हमने ले लिया
ये 2 आर्गुमेंट्स, फिर उसके बाद कोलन लगाने, उसके बाद लॉजिक लिखना, एक्सप्रेशन आपका क्या होना चाहिए, तो हम उसका क्या रिटर्न कर रहे हैं, एडिशन, तो a प्लस b। अच्छा, ये यहाँ जो a प्लस बी रिटर्न कर रहे हैं ना, ये कौन सा वेरिएबल है, ये भी एक लोकल वेरिएबल ही है, ठीक है। अगर जैसे मान लो c इक्वल टू 12 कर रहे हो, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी रखोगे और ऐड को कॉल करोगे, दो वैल्यू पास करोगे, 13 12, देखो 37। तो यहाँ पे इस चीज का भी आजादी है आपके पास कि जैसे इस फंक्शन में इस फंक्शन की अगर हम बात करें तो इस फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन के अंदर जो वैल्यू होगी उसका इस्तेमाल कर सकते थे, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल का भी इस्तेमाल कर सकते थे। अभी जो c इक्वल टू 12 रखा, ये ग्लोबल वेरिएबल है, ऑब्वियस सी बात है, हम इसका यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते थे, यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हालांकि ये देख रहे थे अपन कि ए और बी दो आर्गुमेंट अगर हमारे पास आता है, दो आर्गुमेंट्स, तो उसका रिजल्ट आप क्या देना चाहते हो, अब आपका मर्जी है, आपका लॉजिक है, बिजनेस लॉजिक के हिसाब से जो भी आपका रिक्वायरमेंट होगा उस तरह से आप करोगे। तो ए और बी आया, तो ए प्लस बी अपन रिटर्न कर रहे हैं उसको, ठीक है, रिटर्न कर रहे हैं। अब ये कहाँ पे सेव हो रहा है, इसके अंदर। अब जब इस लैम्डा मतलब जो एनोनिमस फंक्शन है, जो बिना नाम का फंक्शन है, नेमलेस फंक्शन है, उसको कॉल करना होगा, तो इसको लिखना होगा, कहीं से भी किसी भी फंक्शन के अंदर से कॉल कर सकते हो। तो ऐड को हमने लिखा, अब जाहिर सी बात है ये भी एक फंक्शन ही है, तो फंक्शन का एक अपना तरीका होता है कि उससे उस आपने जो फंक्शन को डिफाइन किया है उसमें आपने कितने आर्गुमेंट्स को डिफाइन किया, उसका पैरामीटर्स का नंबर क्या है, तो 2 है, ए और बी, तो 2 वैल्यू तो आपको पास करने होंगे, 12 इंटू 13, 12 एंड 13, देखो तो 25 रिटर्न किया। ये क्विक फंक्शन होता है एनोनिमस, ये जल्दबाजी में जल्दी जल्दी आपने बना दिया, अब कौन उतना डीईएफ लिखे, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इसके आप जेंगो नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है, इस फंक्शन के, लेकिन ये आपको समझदारी के लिए है कि आना चाहिए। अगर आप किसी ऑनलाइन एग्जाम सब में दोगे तो ये कभी-कभी देखने को मिलता है लैम्डा, ठीक है? तो यहाँ पे कन्फ्यूज़ ना हो कि ये लैम्डा क्या होता है? लैम्डा भी एक फंक्शन है, कौन-सा फंक्शन है? एनोनिमस फंक्शन है, जो नेमलेस होता है। आपको नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जल्द-जल्द क्रिएट कर दो और कुछ रिज़ल्ट कर दो, ठीक है? तो कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये तो 2 एडिशन हुआ, आप चाहें तो इसका कोई तरीका जैसे मान लेते हैं आपने बहुत एक बार पढ़ा था ना कि 2 वैल्यू में मान लेते हैं एक फंक्शन बनाते हैं, जो रिटर्न करेगा 2 में से ज़्यादा बड़ा कौन है? बड़ा इन द सेंस कि एक फंक्शन है डीएफ अ, बिगेस्ट वैल्यू को वापस करेगा। तो 2 वेरिएबल है a, b, ठीक है? अब दोनों में बड़ा कौन है? इफ a इज़ ग्रेटर दैन b, तो रिटर्न a, ज़ाहिर-सी बात है a बड़ा होगा, एल्स b की वैल्यू बड़ी होगी, यानी b को रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न b, ठीक है? तो अब बिग फंक्शन को कॉल करते हैं और वो 12 और 45 पास करते हैं, 12 45, तो देखो 45 रिटर्न किया, क्योंकि 45 इससे बड़ी है, तो इक्वल टू a इज़ ग्रेटर दैन b, अगर ऐसा ये फंक्शन काम कर ये जो हमारा स्टेटमेंट है काम करता तो a रिटर्न करता और नहीं तो b, तो जाहिर है 45 रिटर्न किया, इसका मतलब b बिगेस्ट है। अब ये तो हमने फंक्शन बनाया अपने तरीके जैसे अपन बनाते थे, ठीक है। अब इसको लैम्डा फंक्शन की मदद से भी कर सकते हैं, मान लो बिग इक्वल टू लैम्डा, LAMBDA, लैम्डा, ठीक है। अब उसका आर्गुमेंट क्या देना है, कितना आर्गुमेंट देना चाहते हो, 2 a, b, और चलो अब तो नहीं है, सी है नहीं है, मतलब 2 है। तो अब उसके बाद हम लॉजिक लिखना चाहते हैं, तो लॉजिक कैसे लिखेंगे कि मतलब मान लो यहाँ पे क्या रिटर्न करना चाहते हो? अच्छा, आपको मैंने एक बार आपको लिस्ट के बारे में बताओ तो लिस्ट कम्प्रीहेंशन मैंने पढ़ाया था, ठीक है? जो आपको रिटर्न करने हैं, वो पहले लिख दो, उसके बाद उसका लॉजिक लिखो, ठीक है? अगर आपको याद होगा तो। तो ये 2 हमारा आर्गुमेंट्स हैं, ए और बी, ठीक है? तो हम क्या रिटर्न करना चाहते हैं? ये क्विक फंक्शन हमने बनाया, तो क्या रिटर्न ये फंक्शन बनाने का आपका टारगेट क्या है? कि अगर समझो मेरी बात को, इस फंक्शन का टारगेट हमारा ये है कि अगर ए बड़ी है, ए रिटर्न करो। इस फंक्शन बनाने का टारगेट ये है कि ए रिटर्न करना कब? जब ए बड़ी होगी, अदरवाइज़ बी रिटर्न कर देना। क्विक फंक्शन बना रहे हो तो आपका लॉजिक भी बहुत शॉर्ट होना चाहिए, बहुत क्विक होनी चाहिए, क्योंकि लैम्डा फंक्शन क्विक फंक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब क्विक फंक्शन के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपका लॉजिक भी पूरा का पूरा शॉर्ट होनी चाहिए। और शॉर्ट कैसे होगा? तो आप ये कह रहे हो कि ए रिटर्न करना, मतलब ए और बी आपने डाल दिया एज़ अ आर्गुमेंट, एज़ अ पैरामीटर। ए रिटर्न करना कब? जब ए बड़ी होगी, अदरवाइज़ बी रिटर्न कर देना। सिंपल लॉजिक तो यही हो हमारा। हालाँकि चेक करने के लिए इतना है, लेकिन सिंपल लॉजिक तो यही है कि ए रिटर्न करना कब? जब ए बी से बड़ी होगी, अदरवाइज़ बी रिटर्न कर देना। ठीक है? तो चलो हमने क्या किया, ए। ए मतलब ए रिटर्न करना कब? इफ ए इज़ ग्रेटर देन बी। इ इफ सॉरी, इफ ए इज़ ग्रेटर देन बी।
इसका मतलब ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन आपको मैंने बताया था कि जो रिटर्न करना है वो पहले लिख दो, उसका उसका लॉजिक लगाओ, स्टेटमेंट लगाओ। क्यों? तो ए रिटर्न करना कब? इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। एल्स लगा दो उसके बाद, एल्स बी, मतलब ए रिटर्न करो इफ ए इज ग्रेटर देन बी, एल्स बी, यदि नहीं तो बी, अदरवाइज, ठीक है। अब बिग को कॉल करो और इसके अंदर 12 डालो और 14 डालो। देखो 14 रिटर्न किया, पहले क्या चेक किया होगा कि ए रिटर्न करना कब? ए इज ग्रेटर देन बी, एल्स बी। अच्छा, इसके अंदर एल्स इफ भी लगा सकते हो, 3-4 फंक्शन भी लगा, स्टेटमेंट लगा सकते हो, आपकी मर्जी। ये क्विक फंक्शन है, ऐसा ऐसा कई फंक्शन बना सकते हो, अलग अलग नाम से बनाओ। एनोनिमस है, आप जल्दबाजी में चेक करने के लिए बना रहे हो, ठीक है। ये आपको समझ में आया। तो दूसरा जो हमारे पास एक फंक्शन था, फिल्टर फंक्शन, ठीक है। एनोनिमस तो आपको समझ में आ ही गया, कोई डाउट है एनोनिमस में? नो सर। तो एक था फिल्टर फंक्शन। फिल्टर से आपको क्या समझ में आ रहा है? छानने जैसा कुछ आपको फीलिंग आ रही है ना? फिल्टर, फिल्टराइजेशन, जैसे अब फिल्टराइजेशन एक जब मैं पढ़ रहा था कोटा में, क्या होता है जब कोटा में आप पढ़ोगे ना, तो फिल्टराइजेशन होती है वहाँ पे। जैसे आप एलएन में पढ़ लो या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ लो कोटा के, तो वहाँ पे फिल्टराइजेशन होता है कि आपके अंदर अगर वहाँ पे 10,000 स्टूडेंट है, ठीक है। 10,000 स्टूडेंट, तो जो पहला टेस्ट होगा ना, 10,000 में मान लो पहला टेस्ट हो रहा है, तो पहला टेस्ट में वो क्या करेंगे, उसमें से 1,000 स्टूडेंट को निकालेंगे, टॉप 1000 को, ठीक है। फिर टॉप 1000 का एग्जाम लेंगे और उधर का भी एग्जाम हो रहा है, बाकी का वो क्लास दे रहे हैं, डेमो दे रहे हैं या फिर एक्स्ट्रा क्लास दे रहे हैं। उस टॉप 1000 में वो क्या करते हैं, टॉप 500 को निकालते हैं, ठीक है। टॉप 500 का फिर टेस्ट लेते हैं, बहुत हार्ड टेस्ट होता है उनका। और उसके बाद फिर वो अ, उसमें से मान लो 250 को निकाल लिया, 250 का बहुत हार्ड टेस्ट लिया, तो उसमें से क्या किया उसने, 100 को निकाल लिया। फिर वो 100 का भी बहुत हार्ड, ऐसा 1-2 साल तक चलता है। और 100 का भी टेस्ट लेते-लेते लास्ट में 10 ऐसे होते हैं जो टॉपर आप देखते हो ना जिनका पेपर में, वो 10 पहले ही वहाँ डिसाइड कर दिए जाते हैं। ये 10 तो आना ही आना है। समझ रहे हो आप? वो 10,000 से वो 10 आता है। और ये जो 250 से जो 100 निकाला गया था, ये जो बाकी 150 बचते हैं ना, उनका एक्स्ट्रा क्लास चलता है, अलग से क्लास चलता है। और ये 100 का अलग से क्लास चलता है, ठीक है? मतलब टीचर अलग से ध्यान देते हैं, उनका एक स्ट्रैटेजी होता है। अब ये जो 100 है ना, जो 10 को अलग निकाल दिया और इसमें कैसे हुआ 90 प्लस 10, इस तरह से हुआ। इस 10 का अलग से अलग लेवल का क्लास चलेगा और थोड़ा-सा इस 90 का अलग लेवल का क्लास चलेगा। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, उसे तो पूरे दुनिया में नाम कमाना है ना। तो इस तरह से क्लास, इसको फ़िल्टराइज़ेशन बोलते हैं। ऐसा कोटा में होता है, फ़िल्टराइज़ेशन स्टडी, ठीक है? वो फ़िल्टर बनाते हैं। तो ऐसे छानना हो गया, चाय छानते हैं ना जिस तरह से, चाय पत्ती को अलग कर देते हैं और लिक्विड वाली चीज़ों को अलग कर देते हैं। उस तरह से पाइथन वालों ने आपके लिए एक व्यवस्था कर रखा है, ठीक है? पाइथन वालों ने आपके लिए एक दिया है ऐसा व्यवस्था कि आप फ़िल्टराइज़ेशन कर सकते हो। अब फ़िल्टराइज़ेशन किससे करोगे? ऑब्वियस सी बात है, किसी न किसी मान लो बहुत सारा डेटा है आपके पास, ठीक है? अब उससे फ़िल्टराइज़ेशन करोगे, डेटा कैसे होगा? जैसे मान लो एक लिस्ट बनाते हैं, डेटा इक्वल टू लिस्ट, ठीक है? ए लिस्ट बनाते हैं, ए ए फॉर ए इन रेंज बेस डेटा। देखो, ये लिस्ट कम्प्रीहेंशन है। मतलब हम ये कह रहे हैं अपन कि लिस्ट के अंदर ए डालना, ए कब डालना, फॉर ए इन रेंज, मतलब यहाँ से स्टार्ट कर, ए की वैल्यू पहले 0 होगी फिर 1 होगा, तो इस तरह से रखता जाएगा ए के अंदर, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 19 तक हमने डेटा डाला, ठीक है, इस लिस्ट के अंदर। तो फिल्टराइजेशन किसी ना किसी लिस्ट के ही अंदर लगाएंगे। कैसे? कि अगर मान लो आपका आपका रिक्वायर, देखो मैंने एक चीज हमेशा से बताया कि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते हो काम, ना कि ये काम क्या करता है, ठीक है। आपको इसलिए नहीं याद रखना कि ये पाइथन का कॉन्सेप्ट है, इसलिए याद रखना है कि इसका आपको यूज़ पड़ेगा कहीं न कहीं, ठीक है? कि हमें हर चीज़ याद रखना है, अब बताओ यूज़ कहाँ? नहीं, अब आपको जब इस्तेमाल करना होगा, तो वो आप खुद ही समझ जाओगे कि इसका इस्तेमाल यहाँ पे करना है। तो जब आपको उसका ज़रूरत पड़ेगा, तब आप इसका इस्तेमाल करते हो और ऐसा ज़रूरत पड़ता है। तो जब आपका रिक्वायरमेंट ऐसा होगा कि आपके पास एक लिस्ट है, लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? 0 से लेके कई सारे डेटा हैं, मतलब बहुत सारे डेटाज़ हैं आपके पास। तो फ़िल्टराइज़ेशन ये हुआ कि इसमें से आपको फ़िल्टर करना है, इस लिस्ट में से आपको फ़िल्टर करना है। वो लिस्ट हो सकता है, अरे हो सकता है, तो फ़िल्टर करना है कि सम वाले को अलग और जो विषम वाले होते हैं, इवन को अलग और ऑड को अलग। तो आपको ऐसा जब करना हो, तो क्या करते हो आप फ़िल्टराइज़ेशन करते हो।
ठीक है, फिल्टराइजेशन करते हो। जब मान लो इसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ सम निकालना है, तो सम निकालने की कई सारी तरीकाएं हो सकती है। देखो डेटा के अंदर ये है, तो फॉर आई इन डेटा, ठीक है, फॉर आई इन डेटा, और इफ आई इज परसेंट डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0, ये तो हमारा पुराना तरीका हुआ। तो क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे आई को, ठीक है, ये तो पुराना तरीका हुआ, 0 2 4 6 8 18 तक ये हमारा इवन है, ठीक है, ये पुराना तरीका है, तो लेंदी प्रोसेस भी है थोड़ा सा। तो लेंदी प्रोसेस क्या, हमारे पाइथन वाले ने हमारे लिए कुछ ऐसा दे रखा है, फिल्टर नाम का फंक्शन, तो उसमें फिल्टर कर देंगे बहुत ही कम सेकंड में। एक तरीका ऐसा जो थोड़ा एडवांस बना देता है, प्रोफेशनल बना देता है, ठीक है। तो उसमें करना कुछ नहीं है, फंक्शन तो आपको क्रिएट करने ही होंगे। मान लो आपने फ्रेंड फंक्शन क्रिएट किया, क्या इज इवन नाम का, चेक कर रहा है इवन है या नहीं, और उसके अंदर कुछ ना कुछ लिस्ट आनी है, ठीक है, लिस्ट आनी। जब फिल्टर फंक्शन कैसे इस्तेमाल करोगे, तो इफ मान लो वो चीज तो आप लगा ही रहो कि 2 से डिवाइड अगर 0 है तो रिटर्न कर रहा है ट्रू, रिटर्न ट्रू, एल्स अगर नहीं है तो फॉल्स, रिटर्न क्या, फॉल्स, ठीक है। देखो तो ऐसे चेक किया हमने कि अब एक ऐसा फंक्शन बना इज इवन नाम का, कुछ भी आप बना सकते हो, इवन इज इवन कुछ भी। तो हमने उसके अंदर एक आर्गुमेंट डाली और चेक किया कि अगर वो 2 से डिविजिबल है, हाँ है तो ट्रू, और नहीं है तो फॉल्स, ठीक है। एक हमने फंक्शन बनाया, तो जाहिर सी बात है अगर मान लो इस फंक्शन को अपन कॉल करते हैं, इज इवन को, इसको कॉल किया, उसके अंदर हमने डाला 12, ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, क्योंकि ये 12 इवन है, और हमने डाला 13, फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि ये इवन नहीं है, ठीक, ये तो हमने लॉजिक लगा दिया यहाँ पे। तो इसका फिल्टराइजेशन हम कैसे कर सकते हैं, तो मान लेते हैं आपके पास एक लिस्ट है, आप ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन ये अप्लाई करना चाहते हो। देखो ये मशीन लर्निंग से ये कॉन्सेप्ट आया, यहीं से मशीन लर्निंग में कॉन्सेप्ट गया है। तो आपके पास जब मिलियंस ऑफ डेटा होता है ना, तो उसको एक बार में आप चेक कर सकते हो बिना फॉर लूप लगाए, फिल्टर फंक्शन की मदद से। मशीन लर्निंग की अगर बात करो तो आप डेटा साइंस में, तो डेटा साइंस में भी ये यही चीज चलता है, हालांकि ये फिल्टर फंक्शन की मदद से हम कर लेते हैं। तो ये फंक्शन आपने बनाया लॉजिक के लिए, ट्रू कब रिटर्न करेगा, जब ये डिविजिबल होगा, और फॉल्स कब, जब ये नहीं होगा। और ये चीज, यही सेम चीज आप अगर अप्लाई करना चाहते हो इस पूरा का पूरा लिस्ट पे, पूरा पूरा लिस्ट पे, तो आप आपके पास तो बहुत सारे तरीका हो सकता है कि ऐसे करोगे ना कि फॉर आई इन, देखो जब आप प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा करोगे ना क्वेश्चन सॉल्व, तो आपको एक से एक आइडिया आएंगे। तो देखो फॉर आई इन डेटा, आई में पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, इस तरह से 19 तक चलेगा, राइट। और हम हर एक वैल्यू को कॉल कर सकते हैं ना इसके लिए, ठीक है। तो मान लो हमने क्या किया, कॉल किया इस इवन को, और इसके अंदर क्या पास कर दिया, आई, ठीक है, इसके अंदर क्या पास कर दिया, आई, ये फंक्शन को कॉल किया, इसके अंदर आई पास कर दिया, मतलब आई में पहले क्या आएगा 0, फिर आई में आएगा 1, और ये फंक्शन रन होता है, बार बार होगा, तो देखो ये बार बार रिटर्न करेगा, वाह, पहले ट्रू फिर फॉल्स, इस तरह से हर एक वैल्यू के लिए चेक किया इसने, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए। तो फिल्टर फंक्शन क्या करता है, ये इसको फिल्टर कर देता है, इसमें जो आपको चाहिए ना वो निकाल के दे देता है। तो मान लो डेटा के अंदर आपका क्या है, ये है, और आपने फंक्शन तो क्रिएट कर ही लिया है, तो फिल्टर फंक्शन जो देगा वो भी आपको लिस्ट रिटर्न करता है। इसमें से किसके लिए आप लॉजिक लगा रहे हो, कौन सा फंक्शन के लिए लॉजिक लगा रहे हो, आपको इवन चाहिए तो इवन का आपने लूप पहले ही ऐसा कुछ फंक्शन तो लिख दिया, ये फंक्शन आपको लिखना होगा पहले ही, और रिटर्न क्या करना पड़ेगा, ट्रू या फॉल्स। अगर आप फिल्टर का इस्तेमाल करते हो तो आपने पहले फंक्शन लिख दिया, रिटर्न में वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हो, आप ट्रू या फॉल्स कर रहे हो, ताकि उसकी मदद से वो चेक करवा ले और उस फंक्शन के अंदर ऑटोमेटिक रख देगा। मतलब कि जब ये फंक्शन को आपने इवन का फंक्शन बनाया, ठीक है, वो क्या करेगा फिल्टर फंक्शन, एक एक वैल्यू को इस फंक्शन के अंदर भेजेगा वो, ठीक है, और ट्रू है या फॉल्स, अगर ट्रू आएगा वो नया लिस्ट के अंदर रख लेगा, फिर से इसको भेजेगा, अगर ट्रू आएगा तो फिर से नया लिस्ट के अंदर रख लेगा, फॉल्स आया तो उसको नहीं रखेगा। फिल्टर फंक्शन का बेसिकली ये काम होता है। चलो जो फाइनल डेटा होगा हमारा, वो मान लेते हैं रिजल्ट के अंदर रखते हैं, RES के अंदर रखते हैं, ठीक है, रखेंगे, और कॉल करते हैं किसको, उसको। तो हम क्या करेंगे, एक लिस्ट से कॉल करेंगे, मतलब एक लिस्ट बना देंगे, चाहेंगे कि ये जो फिल्टर फंक्शन है, ये जो रिजल्ट दे हमारा, इसमें से कौन-कौन इवन है वो लिस्ट के फॉर्म में दे, तो लिस्ट हमने बना दिया, ठीक है, और यहाँ से कॉल करेंगे फिल्टर को, फिल्टर फंक्शन लगाएंगे, FILTER फिल्टर, और इसके अंदर से हम फंक्शन का नाम भी पास करेंगे, और हमारा डेटा कहाँ पे है, कहाँ से भेजना चाहते हैं उस, वो भी दोनों पास कर, 2 आर्गुमेंट्स लेता है फिल्टर। तो पहला आर्गुमेंट्स वो फंक्शन, तो इज इवन फंक्शन था जिसके में वो चेक कराएगा, और दूसरा वो डेटा किसको चेक कराएगा, वो लिस्ट कौन सा है, तो डेटा, डेटा के अंदर क्या है, डेटा के अंदर ये वैल्यू हमारा, तो वो ये फिल्टर फंक्शन क्या करता है, इस फंक्शन को कॉल करेगा और इसमें से एक डेटा लेगा। अगर इस ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है, ठीक है, तो उसको लिस्ट के अंदर रख देगा, राइट। अगर फॉल्स रिटर्न करता है तो इसके अंदर नहीं रखेगा, वो आगे बढ़ जाएगा।
फिर अब डेटा में देखेगा अगली वैल्यू कौन है, अगला वैल्यू भैया 2 है। 2 क्या 2 इस फंक्शन के अंदर पास कर देगा, जो भी आपने फंक्शन पहले बनाया, तो यहाँ पे जो भी आपने लॉजिक लिखा है उसके अंदर पास करेगा। अगर वो ट्रू रिटर्न कर रहा है तो वो इस लिस्ट के अंदर रख देगा, अदरवाइज फॉल्स है तो नहीं रखेगा। तो चलो इसको देखते हैं। अब देखो कॉल हो गया, जो फिल्टर था ये कॉल हो गया। अब RES को प्रिंट करते हैं। देखो क्या रिटर्न किया, 0 2 4 6 8 10 मतलब 18 तक के। अगर मान लो हमने क्या किया यहाँ पे जहाँ फंक्शन बनाया था, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे चेंज कर रहे हैं अपन इवन ऑड के लिए। अगर x 2 से डिविजिबल नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, तो ट्रू रिटर्न करो, और है तो फॉल्स करो। इसका मतलब ये क्या का फंक्शन है, ये इवन ऑड का है। अब फिर से इसको करते हैं। अब RES को प्रिंट करो। देखो क्या-क्या प्रिंट हो, 1 3 5 7 9 11। तो जैसा आपने लॉजिक लगाया था उस फंक्शन के अंदर, वो फ़िल्टर फंक्शन क्या करेगा, बार-बार उस फंक्शन को कॉल करेगा और डेटा कहाँ से लेगा, पहला, दूसरा, मतलब जो यहाँ पे डेटा डालोगे ना लिस्ट, उस लिस्ट का पहला, उस लिस्ट का दूसरा, ये सब पास करते जाएगा। और वो ट्रू दे रहा है या फॉल्स, ट्रू देगा तो इस लिस्ट के अंदर रखेगा, नहीं तो नहीं रखेगा। कोई डाउट है यहाँ तक, समझ में आया आपको? एनी डाउट? सर आ गया समझ। समझ में आ गया? आप एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करना इसको।